फ्रेंड, वेलकम बैक माय ट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली कंटेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 2 मार्च। 2 मार्च से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा और की पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। कल मैंने यानी कि 1 मार्च को जो है अपलोड नहीं किया था, तो 1 मार्च से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी हम लास्ट में देखेंगे। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस के बारे में कुछ डिटेल से जो है हम देखते हैं क्यों मनाया जाता है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम द्वारा मनाया जाता है। यह क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा जो है बनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम के द्वारा बनाया जाता है। पहली बार जो है यह दिवस 1 मार्च 2014 को मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में कानून के समक्ष और व्यवहार में समानता को बढ़ावा देना है। और 2024 में जो दिवस मनाया गया था उसका थीम रखा गया था हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी के अधिकारों की रक्षा करना, यह थीम रखा गया था। ठीक है, तो इसका की पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने मॉरिशस के अगालेगा द्वीप में जो है 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल से जुड़ गया है। इस प्रकार से मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश बन गया है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इससे मॉरिशस के लोगों को भारत में बनी बेहतर क्वालिटी वाली जेनेरिक दवाइयों का जो है लाभ मिलेगा। मॉरिशस में जन औषधि केंद्र भी खोला जाएगा। नेक्स्ट है, इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु राज्य में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है। नया लॉन्च कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में स्थापित किया जाएगा और यह लॉन्च कॉम्प्लेक्स जो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रकार के जो है रॉकेट लॉन्च करने के लिए बनाया जा रहा है। तो यह जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन जरूर कीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसरो के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी है जिसका गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है और संस्थापक विक्रम साराभाई जी हैं। वर्तमान में अध्यक्ष एस सोमनाथन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की स्थापना को जो है मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत बिल्लियों की कितनी प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है 7 प्रजातियों का जो है संरक्षण किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को जो है मंजूरी दी है। 2027 से 28 तक 5 साल की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए के बजट समर्थन को भी मंजूरी दी है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत जो है भारत ने की है, पहली बार जो है किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाली 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों का जो है संरक्षण करना है। संरक्षित की जाने वाली प्रजातियां जो है कौन कौन से हैं? चीता, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा और जगुआर चीता। ठीक है, तो ये जो है 7 प्रजातियां हैं बिल्ली की जिनको संरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 है भारत की रैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंटरनेशनल बौद्धिक संपदा इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग 42वीं है। भारत ने 55 देशों में 42वीं रैंकिंग हासिल की है। भारत का कुल स्कोर भी जो है 38.64% रहा है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। और तभी महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर है
जम्मू एंड कश्मीर में 1 मार्च 2024 को जम्मू कश्मीर में 4 दिवसीय तवी महोत्सव शुरू हुआ है। यह महोत्सव 1 से 4 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर क्षेत्र की कला, संस्कृति, विरासत का प्रदर्शन इस महोत्सव में जो है किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022-23 के लिए कितने कलाकारों को अकादमी रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 कलाकारों को जो है अकादमी रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2022-23 के लिए 6 कलाकारों को अकादमी रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। तो वे 6 कलाकार कौन कौन हैं, चलिए हम जानते हैं। राजा और राधा रेड्डी जो कि कुचिपुड़ी कलाकार हैं, और दुलाल रॉय एक नाट्यकार हैं, और विनायक खेडेकर जो हैं लोकगीतकार हैं, सुनयना हजारी लाल कथक कलाकार हैं, और आर स्वरण जो हैं वीणा वादक हैं, और डीपी सिन्हा जो है नाटककार हैं। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा और राधा रेड्डी किस कला से संबंधित हैं, जिनको हाल ही में अकादमी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह से क्वेश्चन जो है सारे विजेताओं के बारे में पर्टिकुलरली जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सारे जो है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक की खेल लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PS श्रीधरन पिल्लई जी हैं। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई की पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का विमोचन जो है किया गया है अभी हाल ही में, और यह पुस्तक केशवानंद भारती बनाम सन्यासी मामले पर जो है आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। L&T, माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को आदि प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है रोजगार केंद्रित पाठ्यक्रम जो है पेश करेंगे। तो यह जो है इम्पोर्टेंट है। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील भारती मित्तल बने हैं। भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ब्रिटेन की किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। और नाइटहुड उपाधि ब्रिटेन में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। अब बारी है रिवाइज करने की। आज के रिवीजन क्वेश्चन में हम 1 तारीख के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उसको जो है डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो सारे की पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं वही क्वेश्चन लाती हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहता है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए प्लीज़। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट डेली जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर डिटेल से लाते रहेंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AM खानविलकर बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस AM खानविलकर को नया लोकपाल नियुक्त किया है, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। लोकपाल के साथ 6 अन्य सदस्यों को भी नियुक्ति की गई है। कौन है वे 6 सदस्य? तो चलिए जानते हैं। न्यायिक सदस्य जो है कौन कौन है? न्यायमूर्ति लिंगपा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, ये तीनों जो हैं न्यायिक सदस्य जी हैं। और अन्य सदस्य कौन कौन है? अजय तिर्की, पंकज कुमार, सुशील चंद्रा जी हैं। तो अन्य सदस्य ये तीनों हैं। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो ध्यान से देखिएगा। यह जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। एक अध्यक्ष के अलावा लोकपाल में 8 सदस्य हो सकते हैं। 4 न्यायिक होते हैं और 4 जो है गैर न्यायिक होते हैं। लोकपाल अध्यक्ष सदस्यों का कार्यालय 5 वर्ष या और 70 वर्ष की आयु तक जो है होता है।
लोकपाल क्या है, चलिए हम जानते हैं। एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है लोकपाल। और लोकपाल का जो जिम्मेदारी होती है वो क्या होती है, राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने की जिम्मेदारी होती है। साथ ही लोकायुक्त की जिम्मेदारी क्या होती है, राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने के लिए जिम्मेदार होती है। तो यह जो है डिफरेंस, कंफ्यूज मत होना, लोकपाल जो है राष्ट्रीय स्तर पर करती है और लोकायुक्त जो है राज्य स्तर पर। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि पर लोकपाल जो है, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य की आयु 45 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर लेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2035 तक। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2035 तक भारत के अंतरिक्ष स्टेशन की योजना का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके चंद्रमा पर एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री के मिशन की पुष्टि की है। स्पेस स्टेशन क्या है, तो चलिए जानते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित की गई एक स्थायी सुविधा होती है। स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों की रहने की सुविधा होती है। सबसे पहले सोवियत रूस ने 1971 में अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन जो है स्थापित किया था, तो यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक कुल 11 स्पेस स्टेशन जो है अंतरिक्ष में स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन में किया जाएगा। यानी कि 1 तारीख को जो है विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया है, उज्जैन के जंतर मंतर पर। यानी कि जो वैदिक घड़ी है 85 फुट जो है ऊंचे टावर पर लगी वैदिक घड़ी है, जिसका वर्चुअली उद्घाटन जो है 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा है किया गया है। कहाँ पे स्थित है, उज्जैन के जंतर मंतर पर बना हुआ है। और इसकी हाइट क्या है, 85 फीट। यह घड़ी वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त और ज्योतिषी गणना के बारे में जो है जानकारी प्रदर्शित करेगी। और यह भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम भी दिखाएगा। इस घड़ी में 2 सूर्योदय के बीच की अवधि को 30 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका 1 घंटा जो है भारतीय मानक समय के अनुसार 48 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द करने का फैसला किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य सरकार ने। असम सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया है। अब मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण जो है नहीं किया जाएगा। मुस्लिम विवाह अधिनियम 1935 जो है क्या कहता है, 21 वर्ष पुरुषों के लिए, 18 वर्ष महिलाओं के लिए जो है से कम आयु के इच्छुक जो है व्यक्तियों के विवाह को पंजीकृत करने की गुंजाइश जो है प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो एशिया का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। एशिया का प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन बायो एशिया 2024 27 फरवरी 2024 को हैदराबाद में शुरू हुआ है। इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया है। विषय क्या है इसको और जो है आयोजन करने का, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संभावनाओं को फिर से परिभाषित करना है। कॉन्क्लेव में बायोटेक और बायोफार्मा कंपनियां जो है इसमें भाग ले सकती हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी की शुरुआत किस राज्य में की है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में जो है शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में लगभग 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। थूथुकुडी में देश की सबसे पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली फेरी की शुरुआत की है। ये फेरी वाराणसी की गंगा नदी में चलेगी और हरित नौका पहल के तहत यह फेरी बनाई गई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा पहला वोट देश के लिए पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, चलिए हम जानते हैं। केंद्र सरकार
मेरा पहला वोट देश के लिए पहल का आयोजन कर रही है और 28 फरवरी 2024 से देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में इसका आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? युवा मतदाताओं को बाहर आकर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह पहल 6 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। नेक्स्ट है, भारत का चुनाव आयोग के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। स्थापना जो है इसकी हुई थी 25 जनवरी 1950 को। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनाव का जो है संचालन करता है। अनुच्छेद 324 से 329 चुनाव आयोग से संबंधित है और वर्तमान में मुख्य सचिव आयुक्त जो है राजीव कुमार जी हैं और अन्य चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे जी हैं और अरुण गोयल जी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाया जाता है। यह क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। और वर्तमान में अब 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कौन कौन सी? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिकेशन पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। यह जो है 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं वर्तमान में। नेक्स्ट है, किस देश के द्वारा तंबाकू की बिक्री का प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून निरस्त कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून न्यूजीलैंड द्वारा निरस्त किया गया है। इस कानून में 1 जनवरी 2009 के बाद जन्मे लोगों को तंबाकू की बिक्री पर जो है रोक लगाई गई थी, उसे जो है निरस्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हासिल हुई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीजेपी को जो है उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव में 8 सीटें हासिल हुई हैं। राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 8 सीटें हासिल की हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में 2 सीटें जीती हैं। भाजपा ने जीते उम्मीदवार कौन कौन से हैं? RPN सिंह, तेजवीर सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, सुधांशु त्रिवेदी, साधना सिंह, नवीन जैन, संजय सेठ। ये 8 जो है बीजेपी के उम्मीदवार हैं जिन्होंने जो है सीट हासिल की है। समाजवादी पार्टी के जीते उम्मीदवार की अगर हम बात करें तो 2 उम्मीदवार जो हैं जीते हैं, यानी कि 2 सीटें से जो है जीत मिली है समाजवादी पार्टी को। कौन कौन से हैं? जया बच्चन जी और राम जी लाल। राज्यसभा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। यह जो है अनुच्छेद के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में जो है कितनी है? 245 है, ठीक है। यह जो है आपको नोट डाउन करना है। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में SC और ST के लिए कोई सीटें जो है आरक्षित नहीं की गई है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है। और जो है राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वर्तमान राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जो हैं कौन से हैं? जगदीप धनखड़ जी हैं। और वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। तो ये जो है राज्यसभा के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे उम्रदराज सांसद कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शफीकुर रहमान बर्क, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। शफीकुर रहमान बर्क का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जो है संसद में भारत के सबसे उम्रदराज सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता थे। बर्क जो है 4 बार विधायक रहे और वे 2019 में संभल से संसद भी चुने गए थे। वे जो है 5 बार लोकसभा सांसद भी चुने गए थे। अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में। तो 50वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं कौन बने हैं? DY चंद्रचूड़। और मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं कौन है? राजीव कुमार। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। और भारत के महान्यायवादी
आर वेंकट रमणी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल जी हैं। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और मुख्य सूचना आयुक्त हीरा लाल सामरिया जी हैं। नीति आयोग की सीईओ जो है कौन है? BVR सुब्रमण्यम जी हैं। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? V अनंत नागेश्वरन। भारत के नए लोकपाल कौन है? AM खानविलकर। ठीक है, तो यह जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट डाउन करना है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल मिलेगा इस सेशन से। और आने वाले जितने भी मैंने सेशन कराए हैं और जितने भी मैं सेशन कराती हूँ, सारे क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर से संबंधित। ठीक है, और जो है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कराई जाती है। अभी हाल ही में जो है बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो अगर आपको तैयारी करनी है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। डेली जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है अपलोड किए जाते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।